पटना में बाढ़ की स्थिति गंभीर बनी हुई है। गंगा का जलस्तर खतरे के निशान से ऊपर पहुंच गया है। प्रशासन ने निचले इलाकों में रहने वाले लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचने की अपील की है। भागलपुर में गंगा नदी का पानी लगातार बढ़ने से कई गांव डूब गए हैं। नाव के सहारे लोगों को सुरक्षित निकाला जा रहा है और राहत सामग्री बांटी जा रही है। दरभंगा एयरपोर्ट पर दुर्गा पूजा से पहले फ्लाइट की संख्या बढ़ाने की घोषणा हुई है। इससे यात्रियों को पटना और दिल्ली के बीच सीधी सुविधा मिलेगी। मोकामा में एनटीपीसी पावर प्रोजेक्ट का काम तेजी से चल रहा है। सरकार ने इसे समय पर पूरा करने का आश्वासन दिया है, जिससे बिजली आपूर्ति मजबूत होगी। नालंदा विश्वविद्यालय में अंतर्राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। इसमें एशियाई देशों से आए डेलीगेट्स ने शिक्षा और संस्कृति पर अपने विचार रखे। गोपालगंज में जहरीली शराब पीने से 3 लोगों की मौत हो गई है। पुलिस ने शराब माफियाओं पर बड़ी कार्रवाई शुरू की है। सीवान में सड़क दुर्घटना में 2 लोगों की मौत और 5 लोग घायल हो गए। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पूर्णिया में बाढ़ पीड़ितों के लिए 25 राहत कैंप खोले गए हैं। प्रशासन ने लोगों को मुफ्त भोजन और दवाइयां उपलब्ध कराई हैं। कटिहार रेलवे स्टेशन पर सुरक्षा बढ़ाई गई है। त्योहारों के सीजन में यात्रियों की भीड़ को संभालने के लिए अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया है। मधुबनी में मैथिला चित्रकला प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। देश विदेश से आए पर्यटकों ने स्थानीय कलाकारों की कला को सराहा। अरारिया में NH57 पर ट्रक और बस की भिड़ंत में 15 लोग घायल हो गए। मौके पर ही राहत और बचाव कार्य चलाया गया। रोहतास जिले में किसान आंदोलन तेज हो गया है। किसान अपनी फसल का समर्थन मूल्य बढ़ाने की मांग कर रहे हैं। वैशाली में लाठीचार्ज की घटना हुई जब लोग बाढ़ राहत सामग्री की कमी को लेकर प्रदर्शन कर रहे थे। पुलिस ने स्थिति को काबू में लिया। भोजपुर में बड़े पैमाने पर वृक्षारोपण अभियान चलाया गया। छात्रों और प्रशासन ने मिलकर हजारों पौधे लगाए। किशनगंज में बांग्लादेश सीमा से तस्करी रोकने के लिए SSB ने कड़ी चौकसी बढ़ाई है। कई तस्करों को गिरफ्तार किया गया है। सहरसा में कोसी नदी पर नए पुल का शिलान्यास किया गया। मुख्यमंत्री ने कहा कि ये पुल इलाके की कनेक्टिविटी को मजबूत करेगा। बक्सर जेल में कैदियों के बीच झड़प की खबर आई। जेल प्रशासन ने सख्ती बरतते हुए हालात को काबू में लिया। जमुई में नक्सली गतिविधि की आशंका के चलते सुरक्षा बलों ने जंगल में सर्च ऑपरेशन चलाया। बड़ी मात्रा में हथियार और विस्फोटक बरामद हुए। मुंगेर में गंगा स्नान के दौरान नाव पलट गई। 3 लोगों की मौत हो गई और कई लापता हैं। लखीसराय में नई औद्योगिक इकाई की स्थापना से युवाओं को रोजगार के अवसर मिलेंगे। सरकार ने 500 लोगों को रोजगार देने का दावा किया है। समस्तीपुर रेलवे डिवीजन में ट्रेनों के समय सारिणी में बदलाव किया गया है। यात्री अब नई व्यवस्था के अनुसार यात्रा कर पाएंगे। कटिहार मेडिकल कॉलेज में डॉक्टरों की हड़ताल से मरीज परेशान हैं। सरकार ने बातचीत कर जल्द समाधान निकालने का आश्वासन दिया है। शिवहर जिले में बिजली की बड़ी समस्या से लोग त्रस्त हैं। ग्रामीणों ने बिजली विभाग के खिलाफ प्रदर्शन किया। पश्चिम चंपारण में गंडक नदी का पानी गांवों में घुस गया। लोग राहत शिविरों में शरण लेने को मजबूर हैं। औरंगाबाद में NH2 पर भीषण जाम लगा रहा। ट्रकों की लंबी कतार से यात्री घंटों फंसे रहे। बेतिया में स्कूल के बच्चों को मिड डे मील में खराब खाना परोसे जाने का मामला सामने आया। प्रशासन ने जांच के आदेश दिए। कैमूर के पहाड़ी इलाकों में लगातार बारिश से भूस्खलन हुआ। कई घर क्षतिग्रस्त हो गए हैं और सड़क संपर्क टूटा है। अरवल जिले में स्वास्थ्य विभाग ने डेंगू और मलेरिया पर रोकथाम के लिए विशेष अभियान शुरू किया है। जगह जगह दवा का छिड़काव किया गया। नवादा में बिजली चोरी रोकने के लिए छापेमारी अभियान चलाया गया। कई उपभोक्ताओं पर जुर्माना लगाया गया। सुपौल में कोसी नदी पर बने पुराने पुल में दरारें पाई गई हैं। इंजीनियरों की टीम जांच कर रही है। सासाराम में ऐतिहासिक शेरशाह सूरी मकबरे पर विशेष रोशनी की व्यवस्था की गई है। यह पर्यटकों के लिए और आकर्षण का केंद्र बनेगा। गया में विष्णुपद मंदिर में बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे। खासकर श्राद्ध पक्ष को लेकर सुरक्षा बढ़ाई गई है। झंझारपुर में रेल ओवरब्रिज निर्माण का काम अधूरा पड़ा है। लोगों ने जल्दी काम पूरा करने की मांग की। दरभंगा मेडिकल कॉलेज में डॉक्टरों ने नए उपकरण की मांग की है। इससे मरीजों का बेहतर इलाज हो सकेगा। सीतामढ़ी में नेपाल सीमा पर शराब तस्करी का बड़ा जाल पकड़ा गया। पुलिस ने करोड़ों की शराब जब्त की है। मधुबनी में रेल हादसे से बचने के लिए फाटक रहित क्रॉसिंग पर चेतावनी बोर्ड लगाए गए हैं। ग्रामीणों ने स्वागत किया। सुपौल जिले में आकाशीय बिजली गिरने से 4 लोगों की मौत हो गई। प्रशासन ने मुआवजे का ऐलान किया। भोजपुर जिले में शिक्षा विभाग ने स्कूलों की निगरानी के लिए मोबाइल ऐप लॉन्च किया। अब शिक्षकों की हाजिरी ऑनलाइन होगी। शेखपुरा में अपराधियों ने बैंक लूटने की कोशिश की।
पुलिस की तत्परता से वारदात नाकाम हो गई। पूर्णिया में चाइल्ड ट्रैफिकिंग गिरोह का पर्दाफाश हुआ। पुलिस ने कई बच्चों को छुड़ाया और गिरोह के सरगना को पकड़ा। गया एयरपोर्ट से अब मुंबई के लिए सीधी फ्लाइट शुरू की गई है। यात्रियों ने इस फैसले का स्वागत किया। पटना में ट्रैफिक जैम से निजात दिलाने के लिए स्मार्ट ट्रैफिक सिस्टम लगाया जाएगा। इसकी टेस्टिंग अगले हफ्ते शुरू होगी। नवादा जिले में पंचायत चुनाव को लेकर हलचल तेज हो गई है। प्रत्याशियों ने घर घर जाकर प्रचार शुरू कर दिया है। मोतिहारी में किसानों को मुफ्त बीज और खाद बांटे गए। कृषि विभाग ने कहा कि इससे उत्पादन में बढ़ोतरी होगी। सुपौल में कोसी बाढ़ संग्रहालय बनाने का प्रस्ताव पास किया गया। ये बाढ़ प्रभावित क्षेत्र के इतिहास को दर्शाएगा। सारण जिले में अपराधियों ने पेट्रोल पंप पर धावा बोला और लाखों की लूट की। पुलिस जांच में जुट गई है। बक्सर में गंगा किनारे अवैध बालू खनन पर रोक लगाने के लिए विशेष टीम बनाई गई है। कई ट्रैक्टर जब्त किए गए हैं। भागलपुर विश्वविद्यालय में छात्रों ने फीस वृद्धि के खिलाफ आंदोलन शुरू कर दिया है। कुलपति ने वार्ता के संकेत दिए हैं। कटिहार में रेलवे ने हाई स्पीड ट्रेन चलाने की तैयारी तेज कर दी है। पटरियों को मजबूत करने का काम चल रहा है। दरभंगा में प्रसिद्ध काली मंदिर में पूजा अर्चना के लिए श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ रही है। प्रशासन ने सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए हैं।